idioms एंड phrases, ये थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे, है ना। इतने दिन से ग्रामर ग्रामर चल रहा है। कुछ पोर्शन इसका भी आएगा। 10 क्वेश्चंस आएंगे इन पे। 10 क्वेश्चंस, है ना। चलो। हम्म। फर्स्ट, स्मेल अ रैट टू सस्पेक्ट समथिंग। आप देखो, हमारे रूम में काफी दिनों से कोई चूहा मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, हम उस रूम में गए। हमने बोला कि यार किसी की स्मेल आ रही है, बट पता नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डाउट तो हो रहा है, कुछ है ना। तो डाउट होना मतलब टू सस्पेक्ट समथिंग, संदेह करना। इसका मतलब क्या हुआ, टू स्मेल अ रैट। रैट का मतलब चूहा। सस्पेक्ट करना, डाउट करना कि हाँ कुछ तो है। सेकंड, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब सीक्रेट उगल देना। स्पिल द बीन्स का मतलब सीक्रेट उगल देना। नेक्स्ट पे आते हैं, सी आई टू आई। आई टू आई का मतलब, टू एग्री। अब इसमें कंफ्यूज होंगे। एक ईडियम था, एन, आई टू आई। आई। आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई। है ना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे को तैसे। और एक ईडियम है, सी आई टू आई। इसका मतलब क्या है, किसी से एग्री करना। दोनों में डिफरेंस है, प्लीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलना। एन आई फॉर एन आई का मतलब क्या है, टिट फॉर टैट, या फिर किसी का। आग के बदले आग मतलब। हाँ। और सी आई टू आई का मतलब क्या है, एग्री करना। राइट। चलो। नेक्स्ट, स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म, अब देखो टी कप क्या होता है, चाय का कप कितना छोटा सा होता है, इतना सा होता है। और मैंने बोल दिया कि चाय के कप में क्या है, स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मैं किसी छोटी सी बात को इतना बड़ा बता के बोल रही हूँ कि चाय के कप में कैसे स्टॉर्म आ सकता है। नहीं आ सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। इसका मतलब क्या होगा, किसी बात का बतंगड़ बना। टू द मेड, द फर्स्ट इज बीइंग मेड अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। किसी बात को इतना इंपॉर्टेंस देना जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। ठीक है। सो स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट, slip of the pen. Slip of the pen means an unintentional mistake in one's writing. लिखने में की गई छोटी सी गलती, ये गलती है और ये लिखने में। अगर कुछ लिख रहा है उसमें छोटी सी मिस्टेक हो गई, दैट इज स्लिप ऑफ द पेन। ये तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने लिखा राइटिंग, और इतने में मेरी पेन स्लिप हो गई। ठीक है। सो दैट इज स्लिप ऑफ द पेन, मतलब लिखने में गलती होगी। नेक्स्ट, अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब अ फेयर एग्रीमेंट। न्यायपूर्ण कोई एग्रीमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर डील। यहाँ से मुझे एक और ईडियम याद आ रहा है। उस ईडियम का, वो ईडियम है, बैक टू द स्क्वायर वन। बैक टू द स्क्वायर वन। इस ईडियम का मतलब होता है आपने जहां से शुरू किया था ना, वहीं पे लौट के आ जाना। ठीक है। जैसे कि कुछ काम चल रहा था, सीमेंट का कुछ काम चल रहा था, और इतने में बारिश आ गई, तो सब तबाह हो गया। एंड वी गॉट बैक टू द स्क्वायर वन। हमने जहां से शुरू किया था और काम वापस वहीं पे आके रुक गया। ठीक है। तो बैक टू द स्क्वायर वन का मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पे आके रुक जाना। जहां से स्टार्ट किया था वापस वहीं पर आ जाए, है ना। और स्क्वायर डील, डील का मतलब क्या होता है, अ फेयर एग्रीमेंट। फेयर एग्रीमेंट। नाउ
अ स्नेक इन द ग्रास, हम बोलते हैं ना आस्तीन का सांप। स्नेक इन द ग्रास का मतलब हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है? आज जो तुम मतलब साथ में रह के धोखा देना। वो साथ में रह के धोखा दे, ठीक है। ठीक वैसे ही अ ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? कि छुपा हुआ। अब देखो, यहाँ पे ये ग्रास बनी हुई है इतनी सारी, इसमें कोई स्नेक बैठा हुआ है तो हमको पता थोड़ी चलेगा। ग्रास की हाइट इतनी लंबी है तो इसमें कोई सांप छुपा हुआ है, तो देखने से तो नहीं पता चलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि, और जब सांप आता किस लिए है तुमको? काटने के लिए आता है। इसका मतलब कि एक छुपा हुआ जो दुश्मन है उसकी तरह काम करता है। सो अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब छुपा हुआ दुश्मन। नाउ, सेल इन द सेम बोट, सेल का मतलब क्या होता है? सेलिंग करना, ये नाव चलाना। हाँ मतलब बेसिकली सेल का मतलब होता है जल में अपनी यात्रा करना, जल में अपनी यात्रा करना, ठीक है। तो सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है बी इन द अनप्लेजेंट सिचुएशन। जो जो स्थिति आपको पसंद ना हो या फिर जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, अनकंफर्टेबल अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो, उसमें हो, राइट। सेल इन द सेम बोट। नाउ नेक्स्ट, सेव वंस स्किन। सेव वंस स्किन का मतलब रेस्क्यू समवन फ्रॉम डेंजर सिचुएशन, किसी को डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकाल। अब सेव वंस स्किन का मतलब क्या हो गया? कोई मान लो पानी में गिर को गया, बचा। हाँ, किसी को बचाना, ठीक है। और तो आप उसको बचाओगे कैसे? उसकी स्किन पकड़ के ही तो उसको बाहर निकालोगे। उसका मतलब क्या हुआ? टू सेव वंस स्किन, किसी को रेस्क्यू समवन फ्रॉम डेंजर सिचुएशन, किसी को किसी डेंजरस सिचुएशन से बचाना और बाहर निकालना। सेकंड, सेव समवन्स बेकन। आई थिंक इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा BEACON। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, तब तक आप पढ़ लो इसे। नहीं, स्पेलिंग एकदम करेक्ट है, BACON ही है। सेव समवन्स बैकन का मतलब एस्केप फ्रॉम इंजरी, संकट या खतरे से बच जाना या फिर किसी को बचाना। फाइन। नेक्स्ट, टेक अप द हैच, प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर, युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जाना, दैट इज टेक अप द हैच। बरी दहेज पड़ा था पिछली बार। बरी द हैच, क्या हाँ, मतलब ऐसा था पढ़ा नहीं था आपने? क्या मतलब था? मतलब अच्छा अच्छा। एक तरीके से वो होता है ना, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है वही सैम वाला, ऑलिव, शांति अपना लेना। हाँ, ऑलिव ब्रांच का तो मतलब पीस एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, ओके। हाँ वही सैम। मे बी मैं थोड़ा सा स्लिप हो गया मतलब ये माइंड से। एच, ये शायद ये कुल्हाड़ी से रिलेटेड है। पहले तो युद्ध वगैरह कुछ होता था, तो अच्छा मतलब कुल्हाड़ी अगर लेके चल रहा है कोई इंसान, ये हथियार होता था शायद, ऐसा कुछ है। अच्छा। तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया, और इसी को अगर जमीन में गाड़ दिया या बरी कर दिया तो वही शांति हो गई। वही वही। अच्छा, तो मे बी हैचेट एक टाइप का रूप वो होता होगा। टूल, टूल तो मतलब क्या ही बोलूं, कोई वेपन होता होगा, है ना, जिसको युद्ध में जाने से पहले कैरी करते हैं। सो टेक अप द हैचेट मतलब प्रिपेयर टू गो फॉर वॉर। नाउ, शो द वाइट फेदर,
व्हाइट फेदर टू एक्ट इन अ कवर्डली मैनर, कायरतापूर्ण व्यवहार को, ठीक है। शो द व्हाइट फेदर, यही से मुझे एक और ईडियम याद आ रहा है, टू ऐड, टू ऐड फेदर इन वंस कैप। इसका मतलब बताओ, पन्ने नहीं पलटो प्लीज। न्यू अचीवमेंट। कोई न्यू अचीवमेंट अकम्प्लिश करना है ना। चलो नेक्स्ट, अदर फिश टू फ्राई। अदर फिश टू फ्राई का मतलब, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि भाई मेरा ये काम कर दे, तो दूसरा बंदा क्या बोलेगा कि अभी तो नहीं कर सकती, आई हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब कि मेरे पास और भी इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करने हैं, है ना। सम इम्पोर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, बहुत ही जरूरी काम है। नाउ अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब अ प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग मच केयर एंड एक्सपेंस एंड yielding लिटिल प्रॉफिट। बेसिकली वाइट एलिफेंट का मतलब होता है वो चीज जिसका कोई यूजफुलनेस नहीं है, कोई यूजफुलनेस नहीं है, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। यूजफुलनेस कुछ नहीं है या फिर बहुत ही कम है, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसको बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट। जैसे कि किसी को कोई डेकोरेटिव आइटम पसंद आया, डेकोरेटिव आइटम क्या है, घर में लाके रखना ही तो है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो क्या होगा, वो जो डेकोरेटिव आइटम होगा, इट इज लाइक अ वाइट एलिफेंट, है ना। चलो, टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब भाग जाना। टेक टू वंस हील्स का मतलब भाग जाना। यहाँ से मुझे एक इडियम याद आ रहा है, एचिलेस हील्स। इसका मतलब कमजोर कमजोर स्थान पकड़, या हाँ, कमजोर स्थान, हिडन वीकनेस। हिडन वीकनेस। हम्म। नाउ टेक टू वंस हील्स का मतलब टू रन अवे या फिर भाग जाना। नेक्स्ट, टू टेक द बुल बाय द थॉर्न्स, इसका मतलब क्या होता है, टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली। अब क्या होगा, आपके सामने कोई बुल आ गया, ठीक है, और उसको, आपने उसके सींग पकड़ के उसको हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पे बहादुरी का काम दिखाया है, ठीक है। जो बुल है जो आप पर अटैक करने के लिए आया है, आपने उसको काफी करेजियसली हैंडल कर दिया। क्या हो गया, टू फेस द सिचुएशन ब्रेवली, खतरे का हिम्मत से सामना कर। या फिर टू फेस द थिंग्स यू फियर, जो आपको जिस चीजों से डर लगता है उसको फेस करना। नेक्स्ट, टू टर्न वंस कोट। टू टर्न वंस कोट का मतलब होता है टू चेंज वंस एलिजेंस और प्रिंसिपल्स। अपने प्रिंसिपल्स या फिर अपने मोरल्स चेंज करने में उसको बोलते हैं, अपने मोरल्स या फिर अपने मॉरल वैल्यूज या फिर अपने प्रिंसिपल्स चेंज कर लेना, उसूल जिसको बोलते हैं, अपने उसूल चेंज कर लेना, उसको बोलते हैं टू टर्न वंस कोट, राइट। चलो नेक्स्ट, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, इसका मतलब नकल कर। टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, किसी की दूसरी बुक में से लीफ ले लेना। लीफ ले लेने का मतलब होता है कि किसी दूसरे की जो खुद की पर्सनैलिटी है उसमें से कुछ चुरा लेना, है ना, किसी की नकल करना। सो टू टेक अ लीफ आउट ऑफ अनदर्स बुक, फाइन। नेक्स्ट, टू कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर का मतलब टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। टू कैच अ टार्टर का मतलब जो इंसान आपके लेवल का नहीं है उससे डील करना, उससे माथाफोड़ी करना, ठीक है। शेर को सवा शेर मिलना, डेढ़ होशियार, राइट। नेक्स्ट, टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, यहाँ पे ओ डबल एफ वाला ऑफ होगा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड।
ओ डबल एफ तब लगता है जब हमें किसी चीज को मना करना है या फिर बंद करना है, जैसे कॉल्ड ऑफ, स्विच ऑफ, टर्न ऑफ। और जो ऑफ का मतलब होता है उसमें मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ, ऑफ कब लगता है। ये वाला ओ एफ है, वो किन्हीं दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो जनरली ये वाला ऑफ प्रीपोजिशन होता है, और जो ये वाला ऑफ है, ये जनरली एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, और जो आपने बताया फ्रेजेस में, फ्रेजेस में भी यूज हो सकता है, ठीक है। चलो, टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज टू बी रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दो ना। टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ, जनरली हिंदी में भी देखे हैं तो क्या, हाथ धो लेना, हाथ धो लेना। तो हाथ धोने के बाद में हम कुछ करते हैं, काम नहीं करते, है ना। सो बेसिकली हाथ धो लेने के बाद में हम मना कर देते हैं कि अब ये काम हम नहीं करेंगे, हमारे हाथ गंदे हो जाए। सो टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दो। नेक्स्ट, टेक 40 विंक्स। विंक का मतलब होता है पलक झपकाना। आप एक पलक झपकाते हो तो आप विंक कर रहे होते हो, है ना। तो टेक 40 विंग्स का मतलब होता है, अब 40 विंग्स आप 40 टाइम्स अपने ऐसे पलक झपकाओगे तो क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम होगा कि नहीं होगा। हम 1 मिनट में इतनी बार पलक झपका लेते हैं। तो 40 विंग्स लेने का मतलब होता है एक छोटी सी नींद लेना, नैप लेना। टू स्लीप फॉर अ शॉर्ट टाइम और टू टेक अ नैप। फाइन। नेक्स्ट, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब पूरे शहर में आपका चर्चा हो। टू बी वॉट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, चर्चा का विषय। नेक्स्ट, अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है टू र्यून और इंटरफेयर विद वंस प्लान्स और गोल्स, किसी के प्लान्स के साथ खिलवाड़ कर देना या फिर उसको र्यून कर देना। अपसेट द एप्पल कार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक। लिनेन क्या होता है? LINEN। नहीं पता है। लिनेन का मतलब ले एक टाइप ऑफ कपड़ा होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिनेन का शर्ट दिखा दो, ठीक है। वो टाइप ऑफ क्लोथ होता है, उसको बोलते हैं। टू वॉश डर्टी लिनेन इन पब्लिक का मतलब अपने दाग पब्लिक में धोना, मतलब कि अपनी जो पर्सनल बातें हैं, अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं, उनको पब्लिक में जाकर डिस्कस करना, ठीक है। मतलब अपने दाग है वो पब्लिक में धोना, पर्सनल बातों को पब्लिक में जाकर डिस्कस करना। फाइन। चलो नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब फुलिश एंड यूजलेस सर्च। फुलिश एंड यूजलेस यूजलेस सर्च, अनावश्यक खोज करना। अब मैं बोलूंगी कि डायनासोर्स अभी भी पाए जाते हैं तो मैं डायनासोर्स ढूंढने के लिए निकल गई। तो ये क्या हुआ, एक टाइप ऑफ अ वाइल्ड गूज चेज हुआ। गूज पता है किसको बोलते हैं? GOOSE। बत्तख को। हाँ, ये नहीं आता बनने में, है ना। नेक्स्ट, एन आई फॉर एन आई मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एट सिक्सेस एंड सेवन्स। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। अ फिश आउट ऑफ वाटर। अनकंफर्टेबल पोजीशन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट। झगड़े की फसाद।
ओके, अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स। अनएक्सपेक्टेड विनर या छुपा अनएक्सपेक्टेड रुस्तम। विनर, अनएक्सपेक्टेड विजेता। ओके, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसका हमेशा मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। मैन ऑफ स्टॉक का आता है मुझे। इंटेलिजेंट पर्सन। जिसके पास खुद का ओपिनियन नहीं होता। अच्छा, एक वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसका क्या है? पता नहीं। वैज्ञानिक। बहुत उसको सारे क्या हैं। बोलते हैं? ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बहुत सारे हैं जिनका मतलब इंटेलिजेंट पर्सन होता है ना। चलो, अ ब्लैक शीप। अनलकी। जो इन अनलकी पर्सन। एट अ स्टोन्स थ्रो। बहुत कम दूरी पर। आप थोड़ा सा धीरे बोलो, है ना। अच्छा, सॉरी। बहुत कम दूरी पर। टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। न्यू अचीवमेंट। अचीवमेंट कैप करना। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अपने स्वार्थ के लिए अपने काम। स्वार्थ के लिए, एग्जैक्टली। एट अ स्नेल स्पेस। स्लोली, धीमी गति पर। धीमी गति पर। एप्पल पाई ऑर्डर। अरेंजमेंट। अरे, अरेंज करना कोई भी चीज। प्रॉपर अरेंजमेंट। टू प्रॉपर एड अरेंजमेंट। टू एड फ्यूल टू फायर। आग लगाना। एट डाइवर्स ड्रॉन। दुश्मनी बढ़ना है या आपस में। वेरी हम्म, अनफ्रेंडली। ठीक है, ये तो बहुत ही हॉस्टाइल। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एसिड टेस्ट। ट्रू टेस्ट। अराउंड द क्लॉक। 24 आवर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स। लंगड़े घोड़े पे पैसे लगाना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। मुश्किल से मुश्किल काम करना, मुश्किल से भी मुश्किल काम करना। टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, शायद ऐसा करके कुछ है। Impossible. बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। हाँ। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। अभी बोला था आपने। फिर से बोल दो, क्या हो गया। मैंने तो ऐसे याद किया था अपनी कुल्हाड़ी चमकाना है, एक तरीके से। हाँ, इतना अच्छा अनफ्रेंडली। तरीका है। कुल्हाड़ी चमकाना। हम दोनों के पास अपनी कुल्हाड़ी है, और मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी चमका रही हूँ, आपकी नहीं चमका रही, इसका मतलब क्या हुआ। मतलब खुद का ही देखना, सेल्फिश मोटो। हाँ, सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटो। नाउ बेकर्स डजन। 13। 13 नंबर। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपनी पिपोड़ी बजा। अपनी पीपड़ो वैसे। नाउ टू बी अबव बोर्ड। नियम कानूनों से चले। बोर्ड इन अ वाले क्या लीगल करें। एंड ऑनेस्ट वे। ऑनेस्ट। हम्म, टू बर्न वंस फिंगर्स।
मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को धकेलना। वो रसोई अनएक्सपेक्टेड ना। वो रसोई वाला एग्जाम्पल याद करो कि हम रसोई में गए, कोई बर्तन रखा हुआ है, हमने उसको टच किया। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। ट्रबल। हार्ड एंड फास्ट। रूल्स जो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। रूल्स जो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। कि बहुत सारे नियम कानूनों के साथ काम करना। ओके। हार्ड नट टू क्रैक। मुश्किल से मुश्किल काम। मुश्किल से मुश्किल काम। इन अ जिफी। अ, पलक झपकते ही। ओके। इन ब्रॉड डे लाइट। दिन दाड़े। दिन दहाड़े। एक सेकंड रुकना, मैं इसकी थोड़ी सेटिंग्स चेंज कर दूं। मिडन स्पीच। फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच। रिस्क लाइक अ फिनिक्स। राइज लाइक अ फिनिक्स। याद है? एक बार सक्सेस होना, फिर वापस हारना, फिर वापस सक्सेस होना, हारने के बाद विजेता बनना। गिबल गैबल। ये नहीं हुआ था ना गीबल गैबल। ये नहीं हुआ था, ये न्यू वर्ड है। गिबल गैबल का मतलब होता है फुलिश टॉक, फालतू बकवास करना। हाँ, वो एक होता है ना गिगली टॉक, मतलब फालतू बातें। नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स। स्कॉलर पर्सन, ये वाला था मतलब मैन ऑफ वंस वर्ड्स। अपने बात पर अड़े रहना। अड़े रहना है अपने बात का पक्का। अपने बात का पक्का, अड़े रहना भी तो यही होता है, जो अड़े अपने रहने बात का का पक्का मतलब होता जिद्दी नहीं होता। है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो थोड़ा सा लेके चलना है इसको। मूव हेवन एंड अर्थ। पूरा प्रयास करना। मूव हेवन एंड, मतलब पूरा प्रयास करना। इन इसका द मैंने बताया था ना। निक ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय, मतलब लास्ट समय में, सॉरी, लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट। एकदम एंड टाइम, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब टू डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, जो अपने हाथ में वो कर। निक ऑफ टाइम का मतलब एट द लास्ट मोमेंट। ओके। नॉट बैट एन आईलिड। आईलेट मतलब पलक ना झपकाना। ये तो ऑप्शन सही होगा। हम पलक कब नहीं झपकाते हैं? जब हम बहुत ही सरप्राइज्ड या शॉक्ड होते हैं, हम्म। है ना। नॉट बैट एन आईलिड का मतलब बहुत ही सरप्राइज होना या शॉक होना। वंस इन अ ब्लू मून। ईद का चांद। ठीक है। तो नॉट बैट एन आईलिड का मतलब टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज। कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, कोई रिएक्शन नहीं देना। ऑलिव ब्रांड्स, सिंबल ऑफ पीस।
Out of the frying pan into the fire. मुश्किल सिचुएशन से और मुश्किल सिचुएशन में आ जाना. Pick holes in another's coat. किसी में नुक्स निकालना. Pros and cons. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. Pandora's box. दोनों बता दो. आप बता रहे हो? पेंडोरा बॉक्स तो मुश्किलों से भरा हुआ, या मतलब समस्याएं होगी उसमें। Prolific source of trouble. मुसीबतों का भंडार. है ना. राइज और ऑफ ओकेजन ये हो गया। to rise to the occasion का मतलब to show that you can deal with the difficult situation successfully. ठीक है. खुद को योग्य साबित करना. Fine. To read between the lines. रेनी डे हो गया। मुश्किल दिन. हम्म All at sea. कंफ्यूज। Confused statement. Bone of contention. अ, अ, वो जड़ की फसाद, फसाद की जड़. हम्म चलो फिर. An eye wash. किसी की आंखें खोलना. रियलिटी दिखाना. Above board. अभी बताया था। 2 बार हो चुका है ये. To be above board. रूल रेगुलेशन से चलेंगे बोर्ड वाले। एंड आई वॉश का मतलब प्रिटेंस का मतलब वही आंखें खोलना या फिर ऑनेस्टी सच एंड मालूम पड़ना. स्ट्रेट और फॉरवर्ड। अबाव बोर्ड का मतलब ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. सीधी बात, नो बकवास. चलो. नेक्स्ट पर आते हैं. एट ऑड्स. कमियां. देखते हैं. मुझे भी थोड़ा सा आइडिया नहीं है इसका. एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर. दोनों न्यू हैं. ऑड्स का मतलब इसमें लग रहा है मुझे। डिसएग्रीमेंट. ऑड्स का मतलब डिसएग्रीमेंट. एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर का मतलब टू बी हेड ऑन योर शोल्डर. उसका मतलब ये शायद ये हो सकता है कि अ, कोई किसी का सहारा लेता है उस सेंस में. हाँ. देखेंगे आगे. नेक्स्ट पे आओ. ये सॉरी, इसका क्या पीछे एक सेकंड रहना। ओल्ड। हेड ऑन योर शोल्डर. टू बी हेड ऑन योर शोल्डर. या तो ये हो सकता है कि शायद कोई. ऐसा कुछ है कि जिम्मेदारी होना, कम उम्र में जिम्मेदारी, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ हो सकता है. देखते हैं. टू हैव गुड जजमेंट एंड बी एबल टू मेक गुड डिसीजंस. कोई अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता होना. दैट इज एन ओल्ड हेड ऑन योर शोल्डर. कोई डिसीजन लेने डिसीजन मेकिंग पावर बेसिकली.
है ना। नाउ नेक्स्ट पर, एंड हेयर ब्रेड एस्केप। मैं क्या बोलूंगी कि भाई मैं अभी रास्ते में चलते हुए आ रही थी और मेरे जस्ट एकदम पास से गाड़ी गुजर के चली गई। सो इट वॉज एन हेयर ब्रेड एस्केप। अब अंदाजा लगाओ। वेरी नैरो एस्केप, ठीक है, बहुत ही कम दूरी से वो निकली है, इसका मतलब कि अगर जस्ट अगर पाथ टच हो जाती तो एक्सीडेंट होने के चांसेस, ठीक है। बीट द एयर का मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। हवा में आप किसी को मार रहे हो, यूजलेस एफर्ट, है ना। ये पढ़ लो। Be in the driving seat to make the whole responsibility made of forces an easy and comfortable situation.